कैसे हो आप लोग? क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? और आई नो मैं थोड़ा कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मुझे होना पड़ेगा। बट मैं शॉर्ट्स पोस्ट कर रही हूँ टाइम टू टाइम। बस पंखा चालू कर दो इसलिए। हाँ, मैं शॉर्ट्स पोस्ट कर रही हूँ टाइम टू टाइम। सो आई वुड सजेस्ट आप वो भी देख सकते हो। उसके अलावा मैं ये मेरे वन ऑफ द रूम्स में हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये पूरा चनिया चोली और सब बिखरा हुआ था, तो मैंने सब सॉर्ट आउट करा है थोड़ा थोड़ा करके। उसमें मैंने अभी भी घाघरे रखे, वो बैग जो दिख रही है आपको उसमें। और अभी मेरा दुपट्टे का टाइम आया है तो सॉर्ट आउट। सो काफ़ी चीज़ें थी जो मतलब मेरे दिमाग में से भी आती रहती है कि यार ये मुझे एड्रेस करना है, ये मुझे एड्रेस करना है, ये मुझे एड्रेस करना है। मैं एक उनमें से एक सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं जो ये बंदी को मिली, ठीक है ना, एक न्यू बंदी को मिली हूँ मैं। तो इसकी आवाज़ न्यू बंदी को मिली थी एक, वो मुझसे तो ऑब्वियसली से 6 साल से छोटी है। ये उसके पापा नहीं है। मैंने ऐसी लड़कियों में ये चीज़ बहुत कॉमन देखी है जिनके पापा नहीं होते। वो उसके मुंह से भी निकली है ये चीज़। मतलब उसने अभी तक मुझे ढंग से नहीं बताया उसके पापा नहीं, मुझे सिर्फ ये बताया कि वो उसकी मम्मी रहते हैं, तो ये चीज़ एकदम अंडरस्टूड है कि हाँ नहीं है। तो मेरी पहले भी एक ऐसी फ्रेंड रही है जिसके पापा नहीं है, ठीक है। बहुत पैसे बचाती हैं ये लड़कियाँ, ठीक है। और अगर 5% डिस्काउंट होगा तो वो 50 करना चाहें करवाएंगी, कैसे भी उनको चाहिए कि हो। उसके बाद जुगाड़ करेंगी बहुत, ठीक है, जुगाड़ करेंगी बहुत। उसके बाद मेरे को उसने ये लाइन बोल दी कि यार ये सब हो रहा होता तो मैं मतलब अगर यार ये मेरे से हो रहा होता, मतलब ये मेरे से ऐसे डिस्काउंट हो रहा होता, नहीं मतलब अब इजीली हो रहा था, तो मैं थोड़ी हर जगह हाथ फैलाती। ये लड़कियों कर रही है, ऐसे नहीं कि मतलब ये, और मैंने लाइव देखी है ये चीज़ें। हाथ फैला रही है, हाथ फैलाना नहीं पड़ता। आई हैव अ फादर, काफ़ी डिफ़िकल्ट फादर रहे हैं वो मेरे लिए। क्योंकि मुस्लिम लड़की के फादर कैसे होते हैं वैसे रहे हैं वो मेरे लिए। ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। मार दिया था एक बार मेरे को यहाँ पे। उनको पता चला था कि उन्हीं की लाई हुई कैबरी मैंने उसी दिन ट्यूशन में पहनी थी। उसी दिन मतलब थोड़े दिन पहले, बट जिस दिन उन्होंने बस वहाँ पे लटकते हुए देखी थी उसको। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरा ये जो घूमना है वो वहीं से आया है। वो सब कुछ मेरे दादाजी के साथ शेयर किया करते थे, सब कुछ दिन के एंड पे। मेरी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते थे वो। तो मेरे को ये एडिक्शन आया है डीएनए से कि मुझे भी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी है, नहीं, क्योंकि मुझसे होगा ही नहीं, क्योंकि मैं लड़की हूँ। तो इट्स ओके, कहीं ना कहीं वी टेक थिंग्स ऑन। दूसरा क्या था, तो ये लड़की किसी को डेट कर रही है, एक बंदे को डेट कर रही है, ठीक है। ये बंदी, यही और इसकी मम्मी, बस ये दोनों रहते हैं ये घर में, और ये अभी किसी को डेट कर रही है। वो बंदा उसी के वहीं पे आजू बाजू में रहता है, ठीक है। इतना हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ओके। मेरे को ये बताओ कि ये लड़की की जब शादी होगी, थिंक विथ मी, ठीक है, तो वो लड़का चलो जॉइंट फैमिली में है, उसके 4 भी भाई हैं, ठीक है, सब ध्यान रखने के लिए लोग हैं। उसकी मम्मी एकदम आराम से जी हुई है कि अरे मेरा लड़का तो एक दिन मस्त लड़की ले आएगा। जबकि ये इसकी 2 बहनें हैं, मतलब ये टोटल आपस में 3 बहनें, दोनों की शादी हो गई है, ये तीसरी बाकी है, ठीक है। अब ये भी डेट कर रही है। पहले मुझे लगा कि इसकी मम्मी भी काफ़ी मम्मियों की तरह कैसे अलाउ नहीं करती है, नहीं करना वो नहीं
करना, मैं देखूँगी, वट एवर द फक। बट इसकी मम्मी, इसने मुझे ये बोला, इसकी मम्मी की और इसकी बॉयफ्रेंड की काफ़ी बनती है। तो ये हमेशा ऐसे बोलती है, यार आप लोग ही मेरा साइड नहीं लेते हैं, वट एवर, आप लोग ही बात कर लो, फिर मेरे को रहने दो, ऐसे करके, विच इज़ अ गुड थिंग। बट यू नो, आई एम अ सैड पर्सन एंड आई ऑलवेज एम अट्रैक्टेड टू दीज काइंड्स ऑफ थाट्स वेयर अगर ये चलो जायदाद की बात की जाए तो ये और इसकी मम्मी एक ही यही घर में 15 साल से रह रहे हैं, घर बड़ा बड़ा आलीशान है। हाँ, तो इसकी मम्मी के बाद सब कुछ या तो इन तीनों लड़कियों का होगा या तो इसका होगा या जो भी है, पर ये नज़दीक में रहेगी, अपनी मम्मी के पास आना जाना कर पाएगी। कल को इसकी मम्मी को कुछ हुआ, ठीक है, तो ये लोगों को कोई है नहीं अगर इसकी शादी हो गई, ठीक है। बट जबकि वहाँ जॉइंट फैमिली में ज़रूरत नहीं है, या इन शॉर्ट उसके पेरेंट्स तो है ना लड़के के, मतलब ज़रूरत भी है क्या, ठीक है, नहीं है ना। तो आपको क्या लगता है इस तरह के बेसिस पे क्या हमारी सोसाइटी अभी भी इतनी मैच्योर है? ये सिचुएशन होने के बाद भी कि अरे मेरी मम्मी अकेली है, ये सिचुएशन होने के बाद भी ये कैसे हमारी सोसाइटी ने गिवन समझ लिया है कि लड़के के घर ही लड़की जाएगी। अच्छा, ये लड़की जॉब करती है बाय द वे, ठीक है, ये लड़की खुद का भी कमाती है और इसी है, खुद की कमाई है। तो अब ये तो सिस्टम है नहीं कि अरे लड़का कैसे कहीं जाएगा, इसका तो मतलब अच्छा मतलब है बिजनेस, ये लड़का शिफ्ट क्यों होगा, लड़की को होना चाहिए, घर गृहस्थी लड़की देखती है, ऐसा सब तो ज़्यादा अब मुझे लगता है कि लड़की की भी जॉब है। तो मतलब समझ नहीं आ रही है बात कि इंडियन सोसाइटी की स्पेसिफिकली ये बात है, क्या मतलब एक लड़की होना इतना प्रॉब्लमेटिक है कि मतलब कि तुम मतलब पैदा होते ही मतलब तुम हो ही नहीं उधर के, यहाँ तो जो भी है जैसे भी बोला, काफ़ी सॉन्ग्स में भी बोलते हैं, काफ़ी मूवीज़ में बोलते हैं, काफ़ी डायलॉग्स में ये बोलते हैं, ये तो एक गिवन सोसाइटी का एक क्या बोला जाता है, दस्तूर है ना। तो इतनी बड़ी सिचुएशन होने के बाद भी वो उसकी मम्मी को ये कितना किलिंग होता होगा कि मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है, तो भी ये तो मेरे साथ नहीं रहेगी, ये उधर ही जाके अपना घर बनेगी, और वहाँ पे भी किसको पता कि वो खुश होगी कि नहीं, उससे क्या क्या काम करवाया जाएगा। ये लड़की ऑलरेडी पता नहीं कितने सालों से अपने पापा के बिना रह रही है, ये यहाँ पर अपने मतलब घर पे मतलब अभी भी कुछ ना कुछ स्ट्रेसेस में होगी, फिनेंशियल कंडीशंस, इसको उसकी मम्मी का हेल्थ देखना है, इसको खुद का देखना है, जो भी है वहाँ पे वो इतने लोगों का सब देखेगी, ठीक है, खुद का देखेगी, यहाँ पे इसकी मम्मी का और ये घर का सब कुछ, हर एक चीज़ का कौन देखेगा? डोंट यू थिंक अगर हम इसमें सिर्फ एक एडिट कर ले छोटा सा, और ये सोसाइटी आई डोंट नो, मतलब मैं तो ये सोचती हूँ अभी कि मतलब आई डोंट नो ये बड़ा चेंज है क्या है, लड़का सिर्फ यहाँ आ जाए तो कितनी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। अगर वो लड़के के वहाँ पे पेरेंट्स हैं, ये चीज़ हम ऑप्शन में नहीं रखते, MCQ में ये ऑप्शन ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है, ठीक है। वो लड़का यहाँ पर इसकी मम्मी के साथ भी अगर इसकी लड़का रहने आ जाता, ठीक है, साथ में इन दोनों के, तो शादी करके, ठीक है, तो मतलब एक वो पापा की कमी नहीं मतलब पूरी हो जाती, पापा की कमी नहीं लगती इन लोग को आगे, एज अ मतलब वो कि भाई हाँ चलो देर इज़ अ मैन, ठीक है। और आई डोंट नो, मतलब अगर वो भी कुछ भी कमा रहा है, जॉब कर रहा है, जो भी कर रहा है, और तो ये भी मतलब कर सकते हैं हम लोग, ये हम ऑप्शन क्यों नहीं रखते? मतलब ये एडिटेबल नहीं है, कस्टमाइजेबल नहीं है ये चीज़, है ना। ये लड़की वहाँ पे सबकी काम ऑलमोस्ट काम वाली बनेगी, सोसाइटी में ये है कि वो बन जाएगी, ठीक है। पर उसको यहाँ पे मैन ऑफ द हाउस बन के रखना, वो इधर खुद भी मैन ऑफ द हाउस बन के रहे, क्या पता, मतलब नहीं है, ये चीज़ें नहीं है अपने यहाँ, जबकि इंडिया के बाहर ऐसा
ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई लड़का है लड़की है सब साथ में रह लेते हैं। आई थिंक जॉन लेजेंड की वाइफ जो है, मेरे को उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, वो अपनी मम्मी से इतनी क्लोज आई थिंक कुछ टाइम या वो उसकी मम्मी रहती है उनके साथ। आई मीन यहाँ पे भी अब इट इज़ बहुत टॉक्सिक तरीके से देखा जाता है, क्यों? आई डोंट नो क्यों। ओके। और आप लोगों को कुछ बताना था कि कल जैसे मैं नवरात्रि पे गई हूँ, तो मैं यहीं से मिली, इसके मुझे बंदे से भी मिलवाया, ये लोग छोटे छोटे हैं काफ़ी। तो यार बंदा तो यार बहुत क्यूट था, वो 6 साल छोटा है यार। प्रियंका चोपड़ा हर जगह नहीं बन सकते हैं ये। वो भी निक है यार। और मेरे को अब समझ आता है कहीं ना कहीं। और ये लोग ना मतलब मेरे को इन लोगों ने देखते ही बोल दिया कि यार आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, क्यों? फिर बोला यार अगर मैं ओवर थिंकिंग नहीं करती उसी की वजह से तो मेरे को उस रात पता चला था ही वाज चीटिंग ऑन मी। फिर मैंने बोला क्यों है? मैंने बोला मेरी फैमिली में है ऐसा। बोले आप कब तक अपनी फैमिली को डालोगे? एंड दीज गाइज आर मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम। कब तक अपनी फैमिली को डालोगे? मैंने बोला हाँ ये लोग आजकल की जनरेशन जो है दे डोंट नो हाउ। मतलब आजकल की क्या, मैं तो बोलती हूँ कि आई कैन नाउ सी व्हाट प्रियंका चोपड़ा सॉ इन निक इन द एंटायर सिनेरियो। आई कैन नाउ सी इट। सो जो छोटे होते हैं ना हम लोगों से, वो पूरा का पूरा अनफिल्टर्ड तरीके से चीज़ें देख सकते हैं। दैट इज़ व्हाट आई थिंक। मतलब उनका कोई फ़िल्टर, वो बिना फ़िल्टर्स के जैसे सोचते हैं ना वैसे हम लोग भी नहीं सोच सकते। हम दुनियादारी, हम ये सब कुछ बहुत सोचने लगते हैं। बट ये जो लोग हैं ना, मेरे को लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट वे। ठीक है, छोटों के साथ रहो। ठीक है, मुझे कोई कोई ये भी बोलता है कि अरे ऐसे लोगों के साथ रहो, अरे जिनके साथ आप सीख सकते हो। हमेशा आप ऐसे लोगों के साथ मत रहो कि जिनसे आप कुछ सीख नहीं सकते, आप ही से जिनको सब मिलता है। नहीं यार, ऐसा नहीं है। कभी कभी ये लोग पर्सपेक्टिव देते हैं और इतना मस्त सा फ्रेश सा पर्सपेक्टिव देते हैं कि तुम्हें बिलीव नहीं होगा कि यार ये भी हो सकता था। और ये लोग इतने काइंड हैं और ये तुम्हें अच्छे से ट्रीट करते हैं, बच्चे तुम्हें अच्छे से ट्रीट करते हैं। ठीक है, वो मुझे बातों से पता चल रहा है और ट्रीटमेंट से भी पता चल रहा है कि अगर इधर ही कोई वो बड़ी लड़की या कोई ऐसी होती ना, उसने अभी तक इतना जज किया होता मुझे, हर चीज़ में इतना जज किया होता। हाँ, दिस इज़ करेक्ट कि हर बार ये सही नहीं है। मैं एक ऐसी भी लड़की से मिली जो शी वॉज लिटरली लाइक यू नो, आई डोंट नो हाउ टू से इट, बट शी वॉज लिटरली लाइक, वो बहुत नकचड़ी थी। वो भी इन्हीं की ही एज की थी अलग से, बट वो बहुत नकचड़ी थी। उसको आधी चीज़ों का पता ही नहीं था कि लाइफ में आगे क्या किया जाएगा, ये वो। बट बहुत नकचड़ी थी, मतलब ये नहीं करना वो नहीं करना, और मतलब दूर, मतलब मुझसे ऐसे। आई नो ठीक है मतलब, बट यार ग्रुपिज़म करना, तो बच्चे भी तरह तरह के होते हैं। बट इन जनरल जो बच्चे हैं वो, उनका पर्सपेक्टिव बहुत फ्रेश होता है। आई थिंक ये चीज़ तो APJ अब्दुल कलाम ने भी मतलब बताई भी थी, नोटिस भी करवाई थी कि यार ये जो बच्चे होते हैं ना, ये जो बिना प्रॉब्लम्स के सोचते हैं ना, मतलब कि उनके लिए अभी ये प्रॉब्लम्स है ही नहीं। एक बहुत मस्त डिज़ाइनर है, बच्चा डिज़ाइनर है, आई थिंक मैक्स करके ही कोई है। ठीक है, ऑनलाइन, बाहर का है, फॉरेन का, यहाँ का नहीं है। तो ये जो डिज़ाइनर है बच्चा, छोटा सा, ठीक है, और फैशन वीक पूरा इसके डिज़ाइन से हुआ। एक इसका पूरा फैशन वीक हुआ था इतना छोटे बच्चे का। सो इमेजिन, मतलब ये चीज़ें भी हो रही है, ऐसे भी हैं बच्चे यू दे। और उसका मैंने इंस्टाग्राम पेज देखा यार,
कितना मस्त, और उसको वो जो लोग इतना अच्छा चांस दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इट्स अनबिलीवेबल। मना नहीं होनी चाहिए चीज़ों में, सही होना चाहिए ये सब कुछ, चलनी चाहिए ये चीज़ें, ये भी नहीं वो भी नहीं, ये नहीं होना चाहिए। दैट इज़ वॉट आई हैव टू से। और कुछ नहीं, अभी क्या हुआ, नवरात्रि थी तो मतलब यही कुछ अनश्योर लड़कियां मिली होंगी, और मैं तो भाई अभी अकेली फील कर रही हूँ लाइफ वाइज, पूरे लाइफ वाइज क्या है समझ नहीं आ रहा क्या करना है। तो मेरे को लगा कि चलो इनके साथ चलते हैं, ठीक है, आफ्टर बीइंग वेरी अनश्योर कि क्या करना है। तो इनके साथ का जो भी प्लान वैन बन रहा है, पहले तो यहाँ पर इन्होंने एक जगह डिसाइड करी कि यहाँ चलते हैं, 1500 के पासेस थे। मैंने बोला चलो आई हूँ। फिर मेरे को रेडी होते होते, आप मेरी शॉर्ट्स देखना, रेडी होते होते मुझे थोड़ा टाइम लगा। तो वो जो टाइम है उसके बाद क्या हुआ, मैंने उनको फ़ोन किया कि अब क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि ये तो इतना अच्छा है ही नहीं, और वाइब ही नहीं है, और ओवर क्राउडेड है, मतलब नहीं है अच्छा। इन शॉर्ट मेरा वही मतलब हो गया, क्या है भाई अभी इसका क्या करें। और मेरे को था पहले से ही कि मतलब ये, फिर ये बोल रहे हैं अभी हम दूसरी कोई जगह जाने का सोच रहे हैं। मैंने बोला सही है, दूसरी कोई जगह जाने का सोच रहे हो जो तुम, सही कर रहे हो, ठीक है। और मेरे को धीरे धीरे लगा उनमें से एक है, यही वाली लड़की थी जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया ना, बस एक उनमें से एक ऐसी लड़की थी, यही वाली जो बहुत ही ऐसे नक चढ़ी। और ये मैं बोला अब ये मैडम है यहाँ पे, तो अब मुझे तो नहीं लगता कि प्लान अच्छा होने वाला है। तो बस फिर मतलब मैं नहीं गई, और मैंने खुद ही में मन से ही सोच लिया कि यार आई डोंट थिंक सो कि जाना भी चाहिए यहाँ पर अब। तो फिर नहीं गई, और फिर उन्होंने, और सीरियसली वही हुआ कि मैं वहाँ पे जब गई ना, तो मतलब नहीं गई भी नहीं मेरी, मतलब वो लोग एक्चुअली वहाँ पे जब गए ना, तब उन लोगों ने बताया कि यार इतना गंदा है वहाँ पे, और उसका चार्जेस भी कुछ 3500 है। अब हम एक जगह पे ऑलरेडी इतने पैसे भर चुके हैं, अब दूसरी जगह पे भी पैसे भरें क्या, और ऐसे करके ये है बच्चियाँ ये है। और एक एज के बाद जब तुम एक डिवोर्सी हो, एक एज के बाद ऐसे लोगों के साथ घूमने का भी ये क्या बोल सकते हैं, नेगेटिविटी है कि ये लोग इनएक्सपीरियंस्ड हैं, और इनएक्सपीरियंस्ड होने की वजह से इन लोगों को डिसीजंस लेने नहीं आते, और ये सब करते हैं ये लोग फिर। सो या नथिंग, फिर मैंने चेंज कर लिए कपड़े। बट मुझे पहले मैंने सोचा कि मैं एकदम मस्त कैफ़े पे जाऊंगी, चनिया चोली ही पहन के कैफ़े पे ही रहूँगी मैं, अपना लैपटॉप लेके वहाँ से थोड़ा काम करूँगी, जस्ट लाइक गुड ओल्ड डेज, ठीक है। फिर मैंने देखा कि ये टाइम पे कौन से कैफ़ेज़ खुल रहे हैं, अब बज रहे थे 2, ठीक है, अभी रात के 2 बज रहे थे। फिर मैंने कैफ़ेज़ देखे कि कोई कि भाई ठीक है कुछ 1 घंटे में बंद हो रहा है। मैंने बोला थोड़ी देर तो बैठूँगी वहाँ पे जाके। तो फिर मैंने मेरे को लगा ही, मैं ना एक्चुअली बुकिंग करने वाली थी वहाँ पे, पेमेंट से बुकिंग करने वाली थी। फिर मेरे को पता नहीं क्या एक माइंड में वाला से मेरा इंट्यूशन हुआ, ये मेरा ओवर थिंकिंग है क्या है मेरे को नहीं पता, बस ये है। तो मेरा एक इंट्यूशन हुआ, तो फिर मैंने ना उनको फ़ोन करके पूछ लिया कि वेटिंग है क्या है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम करना था बैठ के। बोले बहुत मैम भीड़ है, अभी आप मत करो ये। तो फिर एज़ यूजुअल एज़ आई न्यू इट, एक्चुअली इट इज़ सैटरडे नाइट, और कल संडे है, और मुझे तो लगता है कि यहाँ पे 5-5 हज़ार की भी जो पासेस रखे थे ना लोगों ने, वो चीज़ सही रखी थी इन लोगों ने, ठीक है, नॉट अ बैड थिंग। और मतलब अभी यहाँ पर एक ऐसी भी जगह थी जहाँ जिन्होंने 12,000 के, 10,000 के, 15,000 के ऐसे पास रखा हुआ था। एक ही जगह थी जिसने ऐसे रखा था।
तो अभी मैं बोल रही हूँ कि यार उधर भी ड्यू टू दिस पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन अहमदाबाद ना, मुझे लगता है कि वो भी तुमने ठीक ही किया है इन लोगों ने कि इन्होंने इतना रखा है। इसका मतलब मुझे तो ठीक ही लग रही है ये चीज़, अच्छा ही है। फिर भी मुझे तो लगता है कि भीड़ गई होगी ऐसी जैसी बस, और कुछ नहीं। यही था मेन तो, लड़की वाला। तुम्हें पता है एक चीज़ पता है, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी ना, तो मुझे बताया मेरे पापा को, मैंने बोला कि मेरे को एक करियर काउंसलर के पास ले चलो। जब मैंने 10th स्टैंडर्ड ख़त्म किया तो करियर काउंसलर के पास ले चले। उन्होंने मेरी टेस्ट्स ली थी, ठीक है, कुछ लॉजिस्टिक्स, एप्टीट्यूड, पता नहीं क्या क्या टेस्ट ली। वो टेस्ट लेने के बाद पता चला कि मुझे आर्ट्स लेना चाहिए था, उसमें भी साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, वो सब कुछ। और फ्यूचर में मैं एक प्रोफेसर बन सकती हूँ, लेक्चरर बन सकती हूँ। तो मेरे पापा वहीं पे बौखला गए, बोले ये सब क्या है मम्मी, ये सब नहीं करना। जैसे मेरे वो जो 2 कज़िन्स हैं उन्होंने किया है जो भी, फिर मैंने वही किया, कॉमर्स लिया। आर्ट्स को लेके पता नहीं जो बैकवर्ड फैमिलीज़ है ना, उनका वो बौखला जाती हैं, उनका कुछ हो ट्रिगर हो जाता है आर्ट्स का नाम सुन के। मुझे एक बात बताओ, मैंने ये पॉपकॉर्न बनाया था, ठीक है, और ये पॉपकॉर्न बनाने के बाद मेरे कुकर में ऐसा हो गया है और ये जा नहीं रहा। वो पॉपकॉर्न कुछ टाइम में एक्सपायर होने वाला है और ये पॉपकॉर्न फूल नहीं रहा टाइम, मतलब जैसे फूलना चाहिए ना वैसे फूलता नहीं है ये पॉपकॉर्न भी। फॉर नाउ भी मैं इसमें इतनी एनर्जी नहीं डाल रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ये डाल के, लिक्विड डाल के इसको रख देते हैं, ठीक है। इसका जो होना होगा कल होगा। अभी तक तो पानी डाल के रखा था मैंने, अब मैं लिक्विड वाला पानी डाल के रखूँगी। मेरी फ्रेंड आई हुई है जोधपुर से, मतलब एक्स कलीग भी बोल सकते हैं। अगेन छोटी है, ये छोटों से मेरी जो बनती है ना, इट्स क्वेश्चनेबल कि क्यों मेरी छोटों से ही बनती है। मे बी आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, प्रियंका चोपड़ा टाइप्स। मैं तो पॉजिटिवली लूँगी। मैंने 2-3 दिन पहले एक अच्छी चीज़ सुनी थी, मतलब रियली है भाई, और आई एम थैंकफुल टू दैट वीडियो, ठीक है, कि जब तुम खा रहे हो ना, तब तुम मतलब बुरा फील कर रहे हो ना, तब मत खाओ। कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैं स्ट्रेस हो रहा हूँ, खा लेते हैं। अच्छा फील कर रहे हैं, सेलिब्रेशन करना है, खा लो, ये करना है, खा लो, ठीक है, सेलिब्रेशन वो सब। बट जो गो टू सोल्यूशन खाना होता है ना, गो टू सोल्यूशन खाना, वो एक मतलब एक कुछ लोगों ने येल वाले कुछ स्टडी करी हुई थी, तो वो ये बता रहे थे कि तुम कभी भी स्ट्रेस्ड आउट हो ना तो नहीं खाओ। क्यों? अब मैं बताती हूँ क्यों। तो इन लोगों ने एक स्टडी करी है रैट्स पे या जो भी है उन पे, कोलेस्ट्रॉल पता नहीं क्या था, उसके हिसाब से कुछ स्टडी थी। तो वो स्टडी में क्या था कि 2 सेट्स ऑफ रैट्स थे, ठीक है। तो वन सेट ऑफ रैट को मतलब दोनों खाना, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम था। एक को कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक आ रहा था और एक का नहीं आ रहा था कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लमेटिक। तो जिसका जो कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लमेटिक नहीं आ रहा था उसका पता करा बाद में कि क्यों मतलब इनका कोलेस्ट्रॉल नहीं आया है। फिर बाद में पता चला कि वो जो केयर टेकर था ना, जो उनको खाना दे रहा था, वो ऐसे सहला के एकदम अच्छे से स्ट्रोक करके उनको अच्छे से खाना खिला रहा है। सो वो जो ये चीज़ ये स्टडी शेयर कर रहे थे ना स्टेज पे, जो टॉक शो पे बता रहे थे, वो ओपरा को बता रहे थे, वो ये बोल रहे थे कि इसका हमें ये पता चलता है, बुरा फील कर रहे हो ना जब भी, या नेगेटिव फील कर रहे हो ना, ही रेकमेंड्स एवरीवन मत खाना खाओ,
सब तुम खाना ही मत खाओ। एंड व्हेन आई टेल दिस टू यू पीपल, मेरा डबल लर्निंग होता है ना, और मेरा डबल हीलिंग भी होता है, इज़ what I'm right now figuring out. So I like it. और if you're watching this, I think you should know, you should see, मतलब you should at least say कभी ना कभी बातों में कि हाँ जो भी है क्यों हो रहा है, oh my god there is a lizard. तो या you should do that. You should कभी ना कभी comment, so that I understand a two-way communication sometimes. थेरेपिस्ट के बारे में मैं सोच रही थी कि मे बी कभी ना कभी मुझे आगे डाउन द लाइन, मैं ऐसे ही थेरेपिस्ट के पास जा रही हूँ जो सिंगल रहे हैं, जिन्होंने खुद ने ये चीज़ें कभी एक्सपीरियंस नहीं की है, जो खुद हैप्पीली मैरिड नहीं है, मैरिड ही नहीं है, हैप्पी तो क्या है वो भी हमें नहीं पता। सो ये मुझे भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मैं गो थ्रू कर रही हूँ ना जो चीज़ों से, अभी मेरे को जो विथड्रॉवल्स हो रहे हैं ना, वो नॉर्मल नहीं है, मतलब वो नॉर्मल नहीं पता चल रहा है लोगों को कुछ। और ये जो थेरेपिस्ट है वो लोग नहीं ट्रीट कर पा रहे हैं इस चीज़ को, जो मेरे शादी वाले विथड्रॉवल्स हैं वो। हाँ, बल्कि एक कपल है बाजू में कहीं पे, वो ऐसे मेडिटेशन का सिटिंग्स करते हैं ऐसे उनके घर पे ही। सो वो एक मुझे थोड़ा हेल्दी ऑप्शन फिर भी लगता है कि जा सकते हैं वहाँ पे हम। सो या आई थिंक अबाउट दैट एटलीस्ट। और बताओ आप लोग। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे एंड या maybe I think I can name this video something called why only women move to the husband's house, and the specific case that I was just not able to stop thinking about. ठीक है, I'll see you guys soon. Bye.